हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में यदि ब्रिटिश कमिश्नर की बात करते हैं तो लगभग 24 कमिश्नर रहे हैं, जिनमें से 23 कमिश्नर अंग्रेजी थे। कौन थे? अंग्रेज। और जो 24वां कमिश्नर था वो कौन था? भारतीय। तो याद रखना आप लोगों को, टोटल कितने कमिश्नर रहे हैं? 24 कमिश्नर रहे हैं। और 24 में से एक कौन था? भारतीय। बाकी सभी कौन थे? अंग्रेजी। सबसे पहला हमारा कमिश्नर आता है एडवर्ड गार्डनर, जिसका जो शासनकाल 1815 से लेकर 1816 तक रहता है। लगभग 11 माह का कार्यकाल होता है। और 3 मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाएगा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कौन था? एडवर्ड गार्डनर। ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। और उनका जो कार्यकाल है वो 11 माह का रहा। कितने माह का कार्यकाल है? 11 माह का कार्यकाल है। 8 जुलाई 1815 ईस्वी को जॉर्ज विलियम ट्रेल को गार्डनर का क्या बनाएगा? सहायक नियुक्त किया गया। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो ए गार्डनर है उसके सहायक कौन थे? उसके सहायक कौन थे? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। कौन थे उसके सहायक? जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्योंकि जो रीजन है, इसका रीजन है सबसे पहला, किसका सहायक क्यों नियुक्त किया? क्योंकि जो नेपाल के साथ में उन्होंने संधि करी थी, संगोली की संधि। क्या करी थी? संगोली की संधि की थी। तो उसी उपलक्ष्य में इसे 13 अप्रैल 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी के आसपास, 13 अप्रैल 1816 ईस्वी में नेपाल जाना पड़ता। कहाँ जाना पड़ता? नेपाल जाना पड़ता। इसलिए क्या होता, जो जॉर्ज विलियम ट्रेल होते हैं इसके सहायक होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में कार्य को संभालते हैं। याद रखना अच्छी तरीके से। अब आता है प्रमुख कार्य। इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो 1815 ईस्वी में गार्डनर ने, जो एडवर्ड गार्डनर है, इन्होंने अल्मोड़ा से श्रीनगर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की। यदि पूछा जाए कि जो एडवर्ड गार्डनर है इसने कहां से कहां तक डाक व्यवस्था की शुरुआत की, तो अल्मोड़ा से श्रीनगर, अल्मोड़ा से श्रीनगर इन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की है। और यदि आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में, उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत, डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? तो वह की है ट्रेल ने। पूरे उत्तराखंड के अंदर डाक व्यवस्था लागू करने का जो काम किया वो किसने किया? विलियम ट्रेल ने। किसने किया? विलियम ट्रेल। तो संपूर्ण उत्तराखंड की बात करें जाए तो विलियम ट्रेल, अल्मोड़ा से श्रीनगर की बात हो तो ई गार्डनर। एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा बनता कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से, एक शब्द जोड़ दिया जाएगा, नियमित रूप से डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था जो लागू की गई उसका श्रेय किसे जाता? तो उसका जाता अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट के जाता, मनोरथ भट्ट। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनने हैं। ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था लागू की, जबकि संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू करने का श्रेय विलियम ट्रेल को जाता है। और उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से, एक शब्द याद रखना, नियमित रूप से डाक व्यवस्था लागू करने का श्रेय अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट को जाता है। किसे जाता है? मनोरथ भट्ट को ये श्रेय जाता है। और 1893 इन्हीं के प्रयासों से 1893 इन्हीं के प्रयासों से गढ़वाल व अल्मोड़ा में कहता, मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ, प्रथम डाकिया हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता कि मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा हेमवती नंदन बहुगुणा।
तो मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ, ये कथन किसका? हेमवती नंदन बहुगुणा। मैं भारत का प्रथम डाकिया हूँ, ये कथन किसका? हेमवती नंदन बहुगुणा। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जून 1815 में एडवर्ड गार्डनर ने बच्चों का विक्रय अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्या होता, जो बच्चे होते इन्हें विक्रय किया जाता, यानी कि बेचे जाता सामान की तरह, तो इन्हें अवैध घोषित कर दिया और विक्रय पर जो लगने वाला टैक्स था वो क्या कर जाएगा? समाप्त। अब कोई भी बच्चों को यदि बेचेगा तो ये एक अपराध है, क्या होगा? एक अपराध होगा और उसके तहत सजा मिलेगी। कुमाऊं में ब्रिटिश कालीन प्रथम भू बंदोबस्त, ब्रिटिश कालीन प्रथम भू बंदोबस्त 1815 से 16 में इसी के शासनकाल में है। यदि पूछा कि कुमाऊं में प्रथम ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में है, किसके शासनकाल में है, तो किसके शासनकाल में है? ई गार्डनर। तो आंसर हो जाएगा ई गार्डनर। यदि पूछा किसने करवाया, किसने करवाया, दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से डिफरेंट हो जाएंगे। यदि पूछा किसके शासनकाल में है, तो ई गार्डनर। यदि पूछा जाए प्रथम भू बंदोबस्त किसने किया, पहला भू बंदोबस्त किसने किया, तो किसने किया है? ट्रेल ने, क्योंकि ट्रेल इसका सहायक था, तो इसने ट्रेन ने ही पहला भू बंदोबस्त करा था। किसने किया था? ट्रेन ने पहला भू बंदोबस्त किया था। लेकिन शासन किसका चल रहा था उस समय? ई गार्डनर का। यदि पूछ लिया शासनकाल किसका था, तो ई गार्डनर का। यदि पूछ लिया जाए कि पहला भू बंदोबस्त किसने किया, तो ट्रेल। अच्छी तरीके से याद रखना वरना बन जाएगी रेल। नेक्स्ट, गोरखा युद्ध के बाद संगोली की संधि की पुष्टि के लिए, गोरखा युद्ध के बाद जब गोरखा युद्ध खत्म हो जाता तो जो संगोली की संधि होती है उसकी जो पुष्टि होती है, उसके लिए गार्डनर को, मैंने अभी आपको बताया था, गार्डनर को कहाँ भेजा जाता? 13 अप्रैल 1816 ईस्वी में काठमांडू भेजा जाता। कहाँ भेजा जाता? काठमांडू, नेपाल में भेजा जाता। और नेपाल सरकार 4 मार्च, कब? 4 मार्च 1816 ईस्वी में संगोली की संधि को क्या देती है? मान्यता। इसलिए संगोली की संधि कब होती है? 1816 में, 4 मार्च 1816 में। नेक्स्ट हमारा जॉर्ज विलियम ट्रेल। अब ये पहले तो सहायक था, सहायक के बाद में ये सीधा कुमाऊं का कमिश्नर बनता। तो 1816 से लेकर 1835 तक, 1816 से लेकर 1835 तक बनता। ट्रेल को कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में क्या करा? कार्य किया। मैंने आपको बताया था ये कार्यवाहक, क्योंकि जो ई गार्डनर था वो कहाँ चलेगा था? काठमांडू। इसलिए इसने क्या किया? कार्यवाहक कमिश्नर, कार्यवाहक कमिश्नर। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, पंडित नेहरू जी। जबकि यदि पूछ ले जाए भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो अब आप लोगों को समस्या आ जाएगी। यहाँ से आप कहोगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे पूछ लिया भारत के प्रथम कार्यवाहक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कार्य संभाला था अनुपस्थिति में? तो वे थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऐसा पूछा जाएगा, तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा आंसर, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी प्रकार से ये कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में क्या करते हैं? कार्य किया करते हैं। और 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1817 ईस्वी को ट्रेल को कुमाऊं का पूर्ण रूप से कमिश्नर नियुक्त कर देगा। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ट्रेल पूर्ण रूप से कुमाऊं का कमिश्नर कब बना, तो 1 अगस्त 1817 को ये पूर्ण रूप से कमिश्नर बनता। ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाएगा प्रथम कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है, तो ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या प्रमुख कार्य? प्रमुख कार्य में 1816 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का क्या होता है? गठन होता, और गठन करके इसे बोडो फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया जाता है। तो कुमाऊं कमिश्नरी को किसके अधीन कर दिया जाता है? बोडो फर्रुखाबाद के क्या कर दिया जाता है? अधीन कर दिया जाता 1816 में। ट्रेल ने 1816 ईस्वी में, ट्रेल ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में, और 1821 ईस्वी में पौड़ी में। 1816 में अल्मोड़ा में, 1821 ईस्वी में पौड़ी के अंदर जेल की स्थापना की। यदि पूछा जाए जेल की स्थापना किसने की, तो जेल 1816 में अल्मोड़ा के अंदर और 1821 में पौड़ी के अंतर्गत। यदि यहाँ से एक शब्द जोड़ दे जाए अल्मोड़ा में,
ऐतिहासिक जेल, ऐतिहासिक जेल की स्थापना, जेल की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब हुई थी। पूछा जाए ऐतिहासिक जेल तो आपका आंसर हो जाएगा 1872। कितना आंसर हो जाएगा? 1872। और पौड़ी में ऐतिहासिक जेल, तो दोनों ही प्रश्न एकदम डिफरेंट हो जाएंगे। पौड़ी में ऐतिहासिक जेल, ऐतिहासिक जेल 1850। देखो भाई, जेल जेल ने बना दी नहीं रेल, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखना। ट्रेन ने 1816 में अल्मोड़ा के अंदर जेल की स्थापना की, 1821 में पौड़ी में स्थापना की। जबकि यदि आपको एक शब्द जोड़ दिया ऐतिहासिक जेल, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब हुई? तो 1872। जबकि पौड़ी में ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब हुई? 1850। तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद रखने हैं, वरना भाई खेल खत्म हो जाएगा जेल के चक्कर में। 1817 ईस्वी में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया। इसमें क्या होता है? रेगुलेशन 10 के अंतर्गत अधिकार दिए गए कि खूनी और डकैती, डकैती की जो मामले हैं उन्हें छोड़कर सभी जितने भी क्या मामले हैं उन्हें कमिश्नर अपने आप सुलझा लगा। दोबारा सुनो, खूनी और डकैती के मामलों को छोड़कर जो कुमाऊं का कमिश्नर होगा ना, वो सभी मामले को अपने आप निपटाएगा। सिर्फ 2 मामलों को छोड़ दो, खूनी और डकैती के मामले, इन अंग्रेज ब्रिटिश सरकार अपने आप नहीं वो करेगी, निपटारा करेगी। ट्रेन ने 1817 ईस्वी में जार प्रथा, वाह भाई वाह, कौन सी प्रथा? देखो, जार प्रथा के अंतर्गत की जाने वाली हत्याओं का अपराध घोषित की जाए। जार प्रथा क्या होती? ये तो वैसे सभी जानते होंगे। जार प्रथा क्या होती है? इसमें क्या होगा? जार तब व्यक्ति जब कहलाता है जब एक आदमी विवाहित और एक व्यक्ति क्या हो? अविवाहित। तो इनके जब संबंध बनते हैं, क्या बनते हैं? संबंध। तो इसी चीज को ना हम जार कहते हैं। इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं? जार। यानी कि एक आदमी की तो शादी हो रखी है, एक व्यक्ति क्या शादीशुदा नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो जब इनके बीच में अवैध संबंध बनते हैं तो इस प्रथा को क्या बोलते थे? जार प्रथा बोलते थे। तो उस समय क्या होता है? जो पत्नियां होती, क्या होती? पत्नियां होती, उनके क्या होते? उपपति होते। क्या होते? उपपति। उपपति यानी कि पति तो है ही, और पति के साथ साथ उनके क्या होते? आशिक भी होते। जब इस बात का पता पति को लगा था, तो पति क्या करता? इनकी हत्या कर देता। क्या करता था? हत्या। और बस इतना बोलना होता सरकार को कि जो मेरी पत्नी का उपपति है, जो जा रहा ना, मैं उसकी हत्या करने जा रहा, मैं उसकी क्या करने जा रहा? हत्या करने के लिए जा रहा, और उसे मार देते। तो ऐसा क्या होते? बहुत हत्याएं होती और सरकार इनका कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए ट्रेन ने क्या किया? इसलिए ट्रेन ने 1817 में जार प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। सारी हत्या क्या कर दी? रोक दी गई। और यदि अब कोई भी जार प्रथा के अंतर्गत हत्या करता या मारता तो उसे क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड। कौन सी सजा रख दी गई? मृत्युदंड। तो यहाँ से जो जार थे, जो आशिक लोग थे, उन्हें थोड़ी सी छूट मिली, तो इस प्रथा को बोला जाता है जार प्रथा। तो अच्छी तरीके से याद रखना आप लोग। फिर आता है ट्रेल 1819 ईस्वी में पटवारी के लिए उन्होंने 9 नए पदों का क्या किया? सृजन किया, और जिन्हें रेवेन्यू पुलिस कहा गया। क्या बोलेगा? रेवेन्यू पुलिस, क्योंकि ये राजस्व व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों को ही संभालते थे, इसलिए इन्हें रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा भी दी गई है। तो पटवारी पद, यहाँ रहा पट, टा रहा टा, तो ट्रेल। जब भी पटवारी आ जाए टा ट्रेल याद कर लीजिए भाई, पटवारी ट्रेल ना, इसके नौ पद सर्जित किया, और 9 से याद रखिए 9 ही पद, और 9 ही बाद में, यानी कि 1819 ही आप लोगों का आंसर है। तो इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ लेना। फिर आता 1822 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट आता 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में ट्रेन ने कुली बेगार प्रथा, जो पहले कुली बेगार प्रथा थी, बहुत ज्यादा प्रचलित थी। जबरदस्ती लोगों पर काम लिया जाता और उस काम के बदले में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। यदि किसी की इच्छा है या नहीं है तो उसे काम करना पड़ेगा। इस प्रथा को क्या बोलते थे? कुली बेगार प्रथा बोले थे। कुली बेगार प्रथा को कम करने के लिए पहली बार ट्रेन ने खच्चर
सेना की क्या की नियुक्ति की, यानी कि इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की थी। पूछ रहे जाएगा खच्चर सेना की स्थापना किसने की? ट्रेलर। खच्चर सेना की स्थापना किसने की? ट्रेलर। कब की? 1822 में। कुली बेगार को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया? ट्रेलर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। 1823 ईस्वी में 80 साल वो बंदोबस्त, 1823 ईस्वी में होता 80 साल वो बंदोबस्त, क्योंकि जो संवत चलता उस समय, संवत चलता 1880। कौन सा संवत चलता? 1880। जो 80 साल वो बंदोबस्त होता, ये संवत 1880 में होता। कौन सी संवत में होता? 1880 में। इसलिए इसे 80 साल वो बंदोबस्त बोलेगा। क्या बोलेगा? 80 साल। 1880 लग रहा ना बाद में, तो ये संवत 1880 में होता है, इसलिए इसे 80 साल वो बंदोबस्त बोलेगा। जबकि कौन सा बंदोबस्त है? 5 साल। इसे 5 साल बंदोबस्त बोलेगा, यानी कि 5 साल बाद, 5 साल तक एक ही कानून चलेगा और 5 साल बाद नियम बदलेंगे। तो इसलिए इसे 5 साल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। होता कब? 1823 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 80 साल वो बंदोबस्त 1823, 5 साल वो बंदोबस्त 1823। इसके शासनकाल में, ट्रेल के शासनकाल। डबल लोक व्यवस्था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। डबल लोक व्यवस्था 1824 में ट्रेन ने शुरुआत की। इसमें क्या होता है? जो खजाना होता है, खजाने की जो एक चाबी होती है वो कलेक्टर के पास होगी, और जो दूसरी चाबी होगी वो ट्रेजर के पास होगी। एक चाबी कलेक्टर के पास और दूसरी चाबी ट्रेजर के पास होगी। ये डबल लोक व्यवस्था थी। ट्रेन ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा। ये पूछ लिया जाएगा किस व्यक्ति ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा? तो किसने बांटा? ट्रेन ने। 1827 से 1828 में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाली सड़क का क्या किया है? निर्माण। तो पूछ ले जाएगा हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाली सड़कों का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? ट्रेन ने किया। कब किया? 1827 से 1828 के मध्य किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1828 में जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत कराने की जो प्रथा वह किसने शुरू की? तो ट्रेन ने। जन्म का पंजीकरण होगा, मृत्यु का पंजीकरण होगा, विवाह का भी क्या होगा? पंजीकरण होगा। सबका इनका पंजीकरण होगा। 1828 में व्यवस्था लागू की, और किसने की? ट्रेन ने। 1829 ईस्वी में ट्रेन को बद्रीनाथ व केदारनाथ समिति का क्या बनाएगा? अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ट्रेल को बनाया गया था। जो पूछा जाए कब बनाया गया था? 1829 में। कब बनाया? 1829 में। कब बनाया? 1829 में। बद्री केदार समिति का अध्यक्ष 1829 में ट्रेल को बनाया गया। ट्रेन ने 1834 ईस्वी में हल्द्वानी की स्थापना की। ये पूछ लिया जाएगा हल्द्वानी की स्थापना किसने की है? ट्रेल ने। 1834 में। और 1 दिसंबर 1835 ईस्वी में जो ट्रेल होता है वो सेनानिवृत्त हो जाता है, यानी कि इसका काम समाप्त हो जाता है, छोड़ देता है। अब देखो इसके ट्रेल के, अभी ट्रेल खत्म नहीं है, ट्रेल के महत्वपूर्ण तथ्य जो ट्रेल से संबंधित है। अब देखो फिर आता है जो ट्रेल ये नैनीताल में आने वाला प्रथम अंग्रेज होता है। नैनीताल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ट्रेल था। कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। यदि पूछा जाए कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? ट्रेल ने। तो उसने गौ हत्या बंद करवा दी। ट्रेल के शासनकाल को ही कुमाऊं में ना वकील, ना अपील और ना दलील के नाम से जाना जाता है। आप लोग पूछा जाएगा किसके शासनकाल को कुमाऊं के अंदर ना वकील, ना अपील और ना दलील के नाम से जाना जाता है? तो किसके भाई? ट्रेल के शासनकाल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एटकिसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासनकाल में माँ बाप का, किसकी भाई? माँ बाप की सरकार की संज्ञा दी है। किसने? एटकिसन ने। ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासनकाल में माँ बाप सरकार कहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पत्नी के विक्रय और विधवा को उसके पति के परिवार के लोगों द्वारा बेचे जाने की जो प्रथा इसने क्या कर दिया? समाप्त। पहले क्या होता? पत्नी का विक्रय होता, लोग बाग अपनी पत्नी को बेच देते। उसके बाद जब पति मर गया तो परिवार वाले जो लोग होते वो विधवा को बेच देते। तो दोनों ही जो इस प्रकार की कुप्रथा थी, बेचने वाली, पत्नी को बेचने वाली प्रथा थी, इस पर क्या कर दिया इसने? रोक लगा दिया, और जो भी ऐसे काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ट्रेन ने अपनी रचना स्टेटिस्टिकल स्केच ऑफ 1828 में की। ठीक है। और इसने जो नैनीताल क्या है, नैनीताल का जो जिक्र किया वो नागनीताल के नाम से क्या है अपनी रचना के अंदर। इस ताल से नैनीताल को बोल रहा है इसने नागनीताल के नाम से, उसमें जिक्र किया है नैनीताल का। 1835 में इन्होंने हल्द्वानी में एक मंडी की स्थापना की। यदि पूछा जाए मंडी की स्थापना की, हल्द्वानी की स्थापना 34 में करी थी इसने। 34 में किसकी स्थापना करी?
हल्द्वानी की, और हल्द्वानी के अंदर इसने मंडी की भी स्थापना की। 1824 ईस्वी में ब्रिटिश लेखक विस हेबर द्वारा कुमाऊं में चाय की खेती की संभावना व्यक्त की गई। सबसे पहला पूछ लिया जाएगा कि कुमाऊं के अंदर चाय की खेती की सलाह किसने दी? विस हेबर ने। किसने दी? विस हेबर ने। कब दी? 1824 ईस्वी में। उसके बाद जब ये दे दी गई तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि भारत के जनरल गवर्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने चाय कमेटी का क्या करा? गठन किया गया। तो यदि पूछा जाए कि चाय की कमेटी का 1834 में चाय कमेटी का गठन किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। और ट्रेन ने वादा किया बेंटिंग से कि जो भी चाय से संबंधित खेती होगी, जो भी काम होगा, उसमें मैं आपकी पूरी पूरी क्या करूंगा? मदद करूंगा। जितनी मेरी मदद हो सका अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने का वादा करा। ट्रेल के बाद आता है महत्वपूर्ण कमिश्नर जॉर्ज गोबान, जिसे गोयल भी बोल रहे थे, जॉर्ज गोयल। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जॉर्ज गोबान या जॉर्ज गोयल, जो उसका शासनकाल होता है 1836 से लेकर 1838 तक, लगभग 2 साल। इसने क्या किया? उत्तराखंड में दास प्रथा, बाल विवाह और महिला विग्रह प्रथा सबका क्या कर दिया? अंत कर दिया। यदि पूछा कि दास प्रथा, बाल विग्रह, महिला विग्रह आदि प्रथाओं का किसने किया, तो किसने किया? गोयल ने। 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः इसने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा समाप्त कर दी। 1837 ईस्वी में इसने अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की। अल्मोड़ा में क्या की स्थापना की? थाने की स्थापना। 1837 ईस्वी में, जो 1837 ईस्वी में इसने क्या किया? सदर आमीन नियुक्त किए। किसने? गोबान ने। इसने सदर आमीन नियुक्त किए। फिर इसके बाद आता है महत्वपूर्ण शासक जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, और जिसका कार्यकाल होता है 1838 से लेकर 1848 तक होता है, यानी कि 10 साल का लगभग इसका कार्यकाल होता है। और इसके कार्यकाल में सभी काम बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे आप लोगों से यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ? कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है, इसी के शासनकाल में। और कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? श्रीनगर में बनाया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किससे बनाएगा? श्रीनगर को बनाएगा। किसके शासनकाल में? लुसिंगटन के। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1829 में। फिर 1840 ईस्वी में क्या होता है? पौड़ी जनपद का गठन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? 1840 में। पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? 1840 ईस्वी में। और इसे ब्रिटिश गढ़वाल का क्या बना देगा? मुख्यालय बना देगा। कुमाऊं का मुख्यालय किसे बना देगा? श्रीनगर को। और गढ़वाल का मुख्यालय किसे बना देगा? पौड़ी को। तो दोनों अच्छी तरीके से याद रखना कि कुमाऊं का मुख्यालय किसे बनाएगा? श्रीनगर को। और गढ़वाल का मुख्यालय किसे बनाएगा? पौड़ी को बनाएगा। पौड़ी की स्थापना 1840 में कर दी गई। गढ़वाल का मुख्यालय घोषित कर देगा। तो दोनों ही याद रखने। 1843 ईस्वी में नैनीताल में थाने की स्थापना करी इसने। 1843 ईस्वी में किसमें? नैनीताल में इसने थाने की स्थापना करी है। और 1842 ईस्वी में ऊपरी गंग नहर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आ गया प्रश्न और बच्चे बहुत गलती करते हैं। 1842 ईस्वी में ऊपरी गंग नहर का निर्माण लुसिंगटन के समय शुरू होता है। इसके समय? लुसिंगटन के समय में शुरू होता है 1842 में। 1842 में याद रखना, ऊपरी गंग नहर 1842 में। ऊपरी गंग नहर 1842 ईस्वी में लुसिंगटन के समय। 1848 ईस्वी में अल्मोड़ा में लुसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई 1848 में। और साथ ही अल्मोड़ा में एक औषधालय की क्या करे गई? स्थापना। पूछा जा कि औषधालय की स्थापना कब करे गई? 1848 में। इसके शासनकाल में? लुसिंगटन के। इनके द्वारा 1848 ईस्वी में बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का क्या किएगा? निर्माण किया गया। क्योंकि जो बागेश्वर में कौन सी नदी हो? गोमती नदी। और गोमती नदी के ऊपर इन्होंने क्या बना? 1848 में पुल का निर्माण किया। नोट में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि लुसिंगटन द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के लिए, किसके लिए? यात्रियों के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 ईस्वी में एक स्वदेशी चिकित्सालय की क्या की गई? नियुक्ति की गई। तो पूछ लिया जाएगा स्वदेशी चिकित्सा की नियुक्ति किसने किया? किसने किया? लुसिंगटन ने। कब किया? 1840 ईस्वी में। किसके लिए? केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं उनके लिए। 25 अक्टूबर 1829 में जॉर्ज लुसिंगटन
का नैनीताल में क्या होता है, एसेमिक यानी कि अचानक से उनका क्या होता है, निधन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉन हेलिन बेटन, 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल होता है। और जो बेटन होते हैं, बेटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का क्या कहते हैं, स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोबन लुसिंगटन के साथ सहायक के रूप में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। जो गोबन था और कौन था, लुसिंगटन, दोनों के साथ ही इन्होंने क्या काम किया, सहायक का। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौन सा ऐसा ब्रिटिश कमिश्नर है जिसने गोबन और लुसिंगटन के साथ सहायक का काम किया, तो किसने किया, बेटन ने किया। किसने किया, बेटन ने। और इनसे बहुत कुछ सीखा, जिसके कारण इसने सुधार भी किए, इसलिए कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल बोलते हैं इसके शासनकाल। 1840 ईस्वी में बेटन ने 8वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में किया। 1840 ईस्वी में बेटन ने क्या करा, 8वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में किया, जिसे 20 साला भू बंदोबस्त बोलेगा। क्या बोलेगा, 20 साला भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और यह बंदोबस्त हेनरी रेंजे के कार्यकाल में क्या होता है, पूरा। यदि पूछ ले जा कि 20 साला भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में पूर्ण होता, तो हेनरी रेंजे। और यदि बात करी जाए कि शुरू किसने किया, तो बेटन ने 1840 ईस्वी। इसमें सबसे पहले खसरा सर्वेक्षण पद्धति को क्या कर जाएगा, लागू। खसरा सर्वेक्षण पद्धति को क्या करेगा, लागू किएगा। खसरा सर्वेक्षण पद्धति का मतलब होता है भूमि की नाप। इसमें क्या कियागा, भूमि की नाप को लियागा कि भूमि की पैमाइश करे जाएगी। 1852 में बेटन ने चाय की खेती के लिए जमीन लोगों को क्या करेगी, प्रदान। 1852 ईस्वी में। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि चाय की खेती के लिए जमीन लोगों को किसने दी है, तो किसने दी है, बेटन ने दी है। कब दी है, 1852 में। 1854 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम व चिकित्सालयों की क्या किया, स्थापना। कब, 1854। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1854 में अल्मोड़ा के अंदर कुष्ठ आश्रम व चिकित्सालयों की स्थापना बेटन ने की है। 1855 में बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया, और नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का क्या बनाएगा, मुख्यालय। आपसे पूछ ले जाएगा नैनीताल को कब कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाएगा, तो कब बनाएगा, 1855। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। 1855 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का क्या बनाएगा, मुख्यालय, हेडक्वार्टर बना देगा। पहले अल्मोड़ा में था, फिर कहाँ बना देगा, अब अल्मोड़ा से ले जाकर नैनीताल में। फिर आता असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का क्या किएगा, निर्माण। कहाँ करेगा, श्रीनगर में। ये पूछ ले जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची, असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। किसने करवाया, स्ट्रेची ने करवाया। सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया, स्ट्रेची ने करवाया। और यह 1853 में बने क्या होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गोरखा युद्ध के बाद संगोली की संधि की पुष्टि के लिए गार्डनर को नेपाल कब भेजा गया, तो नेपाल कब भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कब भेजा गया था, 13 अप्रैल 1816 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1816 ईस्वी को गार्डनर को कहाँ भेजा जाता है, नेपाल। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल, कौन सी जेल, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब होती है, 1872। ऐतिहासिक जेल यदि पूछेगा जेल की स्थापना अल्मोड़ा में, तो आंसर हो जाएगा 16, याद रखना है। तो ऐतिहासिक जेल 1872। विलियम टेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष कब बनाएगा, तो कब बनाएगा, तो मैंने आपको बोला था 28वां, 29वां, 34वां या 35वां। तो कब बनाएगा था, 1829वां। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल को कुमाऊं में ना वकील, ना अपील, ना दलील के नाम से जाना जाता है, तो किसका शासनकाल था भाई, ना अपील ना दलील, विलियम टेल। किसका शासनकाल था, टेल का। नेक्स्ट आता 1829 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर दिया गया, और इसका मुख्यालय किसे बनाया, तो किसे बनाया था, श्रीनगर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कब बनाएगा, श्रीनगर। और नैनीताल को कब बनाएगा, 1855 में। तो ध्यान रखना, नैनीताल बना 1855 में, 39 में, 39 में कौन था, श्रीनगर।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण लुसिंगटन के समय कब हुआ? तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण लुसिंगटन के समय कब हुआ? तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब होता है? 1842। डी इज द राइट आंसर। 1835 ईस्वी में हल्द्वानी में एक मंडी की स्थापना किसने की? तो हल्द्वानी की स्थापना किसने करी थी? ट्रेलर। और हल्द्वानी के अंदर मंडी की स्थापना किसने करी? ट्रेलर। तो किसने किया है? यहाँ से बी ऑप्शन इज द राइट, ट्रेलर करिए। नेक्स्ट आता अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? ये की गई थी 1852 में। तो ए इज द राइट आंसर। नैनीताल को कब कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाएगा? तो पहले कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कौन था? श्रीनगर। कौन था? श्रीनगर। कब था? 1839 में। और 1855 में क्या बनाया गया था? नैनीताल। तो ए इज द राइट आंसर। बद्रीनाथ व केदारनाथ यात्रा मार्गों में यात्रियों के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वदेशी चिकित्सकों की क्या की गई थी? नियुक्ति किसने करी थी? स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति किसने की थी? लुसिंगटन। किसने की थी? लुसिंगटन ने कब गई थी? 1840 में। याद रखना 1840 में लुसिंगटन ने की थी। था कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त, जो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली बार जेल किस वर्ष स्थापित की गई? किसमें? कुमाऊं और गढ़वाल में सबसे पहली बार जेल 1812 नहीं, 1835 नहीं। ये आप लोगों का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1816। तो पहली बार जेल की स्थापना कब करी गई? 1816। तो सीधा राइट आंसर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए लिखा था, तो 1816 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ से कहाँ तक स्थापित की गई? तो ई गार्डनर के समय कहाँ से कहाँ तक स्थापित की गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो ए इज द राइट आंसर। अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर तक प्रथम डाक प्रणाली ई गार्डनर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 80 साला भूबंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया था? 80 साला भूबंदोबस्त कब होता? 1823 ईस्वी में। कब होता? 1823 में होता है। संवत कौन होता? 1880। इसलिए 80 साला भूबंदोबस्त या 5 साला भूबंदोबस्त बोलते हैं। किसके समय होता है? JW ट्रेन ने किया था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दास प्रथा, बाल प्रथा व महिला विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? कैम्पबेल को, कर्नल गोयन को, या LO गोयन को, या W टेल को? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल गोयन, जिसे हम गोबान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबान। कर्नल गोबान को किस तरह जाता है? इन्होंने दास प्रथा, बाल विवाह और महिला विक्रय प्रथा को अंत कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह कौन सा सेनापति जो नालापन युद्ध में मारा जाता? तो ब्रिटिश का कौन सा सेनापति मारा जाता? इसका नाम होता है जनरल जेलेस्ली। कब मारा जाता है? 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में ये मारा जाता है, जिस कारण युद्ध को रोक दिया जाता है 24 नवंबर तक। अरे दिल्ली से सहायता मांगते। अल्मोड़ा में जेल व पौड़ी में जेल की स्थापना किस वर्ष होती है? तो अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब होती है? 1816 में होती है। फिर 21 में होती है। 1816 21 कौन सा ऑप्शन है? तो डी इज द राइट आंसर। 1816 में होती है और कब होती है? 21 में। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर। कमिश्नर ट्रेल ने पटवारी पद का सृजन कब किया था? मैंने बोला था कितने पदों का? 9 पदों का सृजन किया था। 9 ही बाद में। तो 1819 में। क्या था आपको याद रखना? ट्रेल, पटवारी क्या से याद रखना? टाटा ट्रेल याद रखना। और 9 पद सृजित किए थे 1909 में किए। तो आंसर आपको इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ लेना। तो 1819 इसका आंसर हो जाएगा। डबल लॉक व्यवस्था लागू करने वाला कमिश्नर कौन था जिसने डबल लॉक लगाई थी? एक चाबी किसके पास? कलेक्टर के पास, एक ट्रेजर के पास। तो ट्रेजर ट्रेल। तो किसने की थी व्यवस्था? ट्रेनर। JW ट्रेन ने की थी। जॉर्ज विलियम ट्रेनर। 80 साला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? कब होता? 1880 में। तो 80 साला भूमि बंदोबस्त कब होता? 1823 में होता।
आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।